दोस्तों, हर इंसान के जीवन में ऐसा एक मोड़ आता है, ऐसा एक मौका आता है जब वो लाइफ में फंस जाते हैं, स्टक हो जाते हैं, आगे नहीं बढ़ पाते। इतनी बड़ी कोई मुसीबत आ जाती है, कोई दुविधा आ जाती है, दो राहें आ जाती हैं कि इंसान डिसीजन नहीं ले पाता या बिल्कुल स्टक हो जाता है और आगे बढ़ नहीं पाता। आपका लवर आपको छोड़ के चला गया, रिसेशन आया, जॉब चली गई। दो रास्ते चुनने हैं, या तो माँ बाप को चुनना है या लवर को चुनना है, या तो करियर को चुनना है या लवर को चुनना है। दो करियर पाथ हैं, दोनों में से एक को चुनना है। कोई आपको ब्लैकमेल कर रहा है, उसकी बात माने ना माने। कोई आपसे कॉम्प्रोमाइज करने को कह रहा है लेकिन गलत बात कह रहा है। वो कॉम्प्रोमाइज करके आपको कोई चीज मिल जाएगी लेकिन कोई बहुत बड़ी चीज खो जाएगी। इस तरीके से हर इंसान की लाइफ में ऐसी दुविधा, ऐसी सिचुएशंस आके खड़ी हो जाती हैं जब वो फंस जाते हैं, बिल्कुल स्टक हो जाते हैं। उनको समझ में नहीं आता मैं क्या डिसीजन लूं, क्या डिसीजन ना लूं। तो दोस्तों, ऐसे में क्या करना है, इसके लिए मैं आपको एक बहुत सिंपल सा सोल्यूशन दूंगा। बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड सिंपल सोल्यूशन है जो एक बच्चा भी समझ सकता है, एक बूढ़ा भी समझ सकता है, जवान भी समझ सकता है। लेकिन हम उसको फॉलो नहीं कर पाते। उसको फॉलो करने के लिए थोड़ी ताकत चाहिए होती है, और वो ताकत कहां से आती है? जिम जाके नहीं आती, अपने अंदर से लानी पड़ती है। अपने मन से, अपनी आत्मा से हमें निकाल के बाहर लानी पड़ती है। दोस्तों, कभी भी ऐसी दुविधा में फंस जाओ, सबसे पहले आपने ये देखना है क्या चीज सही है, आपके मॉरल्स के अनुसार, आपके कैरेक्टर के अनुसार सही है, और क्या चीज गलत है। क्या चीज आपका लॉन्ग टर्म में नुकसान कर सकती है, मॉरली गलत है, खाली शॉर्ट टर्म में आपको बचा लेगी और आपको बहुत बड़ा नुकसान दे जाएगी। जैसे कोई आपको ब्लैकमेल कर रहा है, एक्सपोज होने के डर से आप उनकी ब्लैकमेलिंग सहोगे तो क्या होगा? आपको आगे भी ब्लैकमेल किया जाएगा, आगे भी आपका इस्तेमाल किया जाएगा। उसी कारण से एक बार नहीं बचोगे, बार बार बचना पड़ेगा। एक बार एक्सपोज हो जाओगे, उसको कह दोगे कि जो करना है कर ले, उसके बाद जो होना है आज हो जाएगा, और उसके बाद आप लाइफ में आगे बढ़ पाओगे। आपके लवर ने आपको बोल दिया मुझसे शादी करनी है तो जॉब छोड़नी पड़ेगी, घर पे ही रहना पड़ेगा। क्या अपना करियर परस्यू करना गलत है? क्या इंडिपेंडेंट होना गलत है? क्या अपने अरमानों को, अपने पैशन को पूरा करना गलत है? तो उन्होंने ये कंडीशन कैसे रख दी? क्या ये वैलिड कंडीशन है? नहीं है, इमोरल और गलत चीज है। आपको प्रेशराइज कर रहे हैं, फोर्स कर रहे हैं, कंडीशन रख रहे हैं। तो क्या सही है? अपना करियर परस्यू करना, उसके बाद उनको आपके साथ रहना है रहें, नहीं रहना है तो आपको छोड़ दें। इसी तरह माँ बाप कहते हैं इंटरकास्ट मैरिज नहीं करनी। क्यों नहीं करनी भाई? क्या गलत है इसमें? आपने किसी इंसान से सच्चा प्यार किया तो क्या गलत है? बस वो सोसाइटी से डर के कह रहे हैं, तो कौन गलत हुआ? माँ बाप गलत हुए। आपका डिसीजन सही है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही रास्ते पे चल रहे हो। तो इसी तरीके से आपको यह डिसाइड करना है पहले तो कौन सा रास्ता सही है। और सही रास्ता हमेशा कठिन होता है, शॉर्ट टर्म में हमेशा कठिनाइयां ज्यादा आएंगी। दोस्तों, जिंदगी में जो सबसे अच्छी चीजें होती है ना, वो आपको हमेशा शॉर्ट टर्म में परेशान करती हैं, स्ट्रेस देती हैं, मेहनत करनी पड़ती है, और लॉन्ग टर्म में फायदा होता है। और जो जिंदगी में सबसे बेकार चीजें होती हैं, वो आज आपको मजा दे देती हैं, प्लेजर दे देती हैं, बचा लेती हैं, लेकिन पूरा फ्यूचर बर्बाद कर देती हैं। तो सही रास्ता मतलब टफ रास्ता, मतलब अच्छी लाइफ। तो सबसे पहली चीज आपने देखनी है कि रास्ता सही है या नहीं है। सही है तो चलते रहो। दोस्तों, दूसरी बात आती है प्रैक्टिकलिटी वर्सेस पैशन। एक रास्ता तो बहुत प्रैक्टिकल है, वो ही फॉलो करना चाहिए। एक एवरेज इंसान को उसी रास्ते पे चलना चाहिए। जैसे एक सिंपल जॉब हो गई, स्टेबल है, इनकम आ रही है, बहुत ज्यादा नहीं आ रही, ऐसी एक सिंपल जॉब हो गई। वर्सेस आपको बिजनेस करना है जिसमें सालों साल मेहनत करो और ये नहीं पता कि रिजल्ट आएगा या नहीं आएगा। तो जब भी प्रैक्टिकलिटी वर्सेस पैशन का ऑप्शन आता है, अगर आप किसी भी चीज के लिए बहुत ज्यादा पैशनेट हो, पूरी जिंदगी उस पर टिकी हुई है, तो प्लीज प्रैक्टिकलिटी को अलग हटा देना, हटा के फेंक देना। क्योंकि जब आप किसी चीज के लिए बहुत ज्यादा पैशनेट होते हो और उस पर कॉम्प्रोमाइज करके, उसको छोड़ के कुछ और परस्यू कर लेते हो, हर दिन जिंदगी में रिग्रेट करोगे। हर दिन आपको ख्याल आएगा कि मैं ये चीज नहीं कर पाया, और आपका दिन खराब बीतेगा। उस करियर से भी इंटरेस्ट खो दोगे और डिप्रेशन में चले जाओगे। इसलिए आज ये रिस्क ले लो, ये परेशानी मोल लो और लाइफ में आगे बढ़ो। लेकिन एक चीज बहुत जरूरी है, अगर आज आपकी रोटी भी ताक पे रखी हुई है, रोटी की भी गारंटी नहीं है, तो प्लीज पहले प्रैक्टिकल ऑप्शन चुन लेना। पता चले टफ ऑप्शन चुन लिया, पैशन को चुन लिया, सड़क पे आके खड़े हो गए, घर वाले भी परेशान, आप भी परेशान, उस पैशन में भी आप मेहनत नहीं कर पा रहे, दिमाग नहीं लगा पा रहे, क्योंकि आप रोटी से परेशान हो, बेसिक से परेशान हो। ऐसा डिसीजन भी मत लेना। इतनी बुरी अगर सिचुएशन है आपकी, तो पहले प्रैक्टिकल बनो,
करियर को सेट करो, कुछ पैसा जोड़ो, या कोई भी चीज़ है उसको प्रैक्टिकली परस्यू करो। उसके बाद फ्यूचर में जब आप अपनी लाइफ में सेट हो जाओ, कंफर्टेबल हो जाओ, तो एक बोल्ड डिसीजन ले लेना। आज मत लेना अगर इतनी बुरी सिचुएशन है तो। दोस्तों तीसरी बात आती है, हम कई बार दो ऑप्शंस में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं, इस रास्ते जाऊं या उस रास्ते जाऊं, फाइनेंस पढ़ूं, मार्केटिंग पढ़ूं, डॉक्टर बनूं, इंजीनियर बनूं, यूपीएससी दूं या जॉब कर लूं। इस तरीके से ऐसे दो राहें आ जाते हैं जब आप बिल्कुल बीच में खड़े हो जाते हो और आपको ये समझ में नहीं आता इस साइड जाऊं या उस साइड जाऊं। तो दोस्तों ऐसे में गलती किसकी है? आपकी है, क्योंकि कमी यह है कि आपने रिसर्च ढंग से नहीं करी, आपने दोनों के बारे में ढंग से नहीं पढ़ा, ढंग से नहीं समझा, ढंग से नहीं मेहनत करी है। दोनों ऑप्शंस को बहुत ढंग से इवैल्यूएट करो, हफ्ता, महीना या कई बार महीनों भी लग जाते हैं ढंग से समझने में, इवैल्यूएट करने में ऑप्शंस को। लोगों से बात करो, रिसर्च करो, पढ़ो, जाके सड़कों पे धक्के खाओ, तब पता चलेगा कौन सा ऑप्शन आपके लिए बेटर है, कौन सा ऑप्शन ज्यादा प्रैक्टिकल है, कौन सा आपको ज्यादा सूट करता है, किसमें सक्सेस के चांस ज्यादा है, या कौन सा आपको फैसिनेट कर रहा है। 4 सीनियर से जाके बात करोगे जो डॉक्टरी पढ़ रहे हैं, तब समझ में आएगा कि आपको डॉक्टरी सूट कर भी रही है। हॉस्पिटल में जाओगे तभी समझ में आएगा कि क्या ये प्रोफेशन आपको सूट करता है, क्या आपका मन वहां पे लग जाएगा या नहीं लगेगा। घर बैठे बैठे माथा पकड़ने से कोई भी सोल्यूशन नहीं निकलेगा। धक्के खाने बहुत जरूरी होते हैं। जब भी आप दो राहे पे फंस जाओ तो धक्के जरूर खा लेना। 90% चांस है कि आपको थोड़े टाइम में एक डिसीजन मिल जाएगा। एक डिसीजन आप ऐसा ले लोगे जो आपको बहुत सूट कर रहा है और आपका मन भी उसके लिए तब तक बन जाएगा, क्योंकि आपने बहुत ढंग से उनको समझ लिया है। इसके बाद भी अगर किसी इंसान को समझ में नहीं आता कि क्या करें, उसके लिए सबसे बढ़िया तरीका है कोई भी एक रास्ता चुनो और आगे बढ़ जाओ, बजाय वहां खड़े रहने के, स्टक रहने के और ये सोचने के कि वो नहीं किया तो क्या हो जाएगा, बाद में उस चीज को करने का मन करा तो क्या होगा। आप सिंपल एक डिसीजन ले लो, चलो अब मैं इंजीनियरिंग कर लेता हूं, चलो मैं यूपीएससी की प्रिपरेशन चालू कर देता हूं। और जब आप एक डिसीजन ले लेते हो ना, कुछ टाइम में आपको अपने आप समझ में आ जाता है कि आपने डिसीजन सही लिया है या आपको कुछ और सूट कर रहा है। जब तक पानी में पैर नहीं डालोगे तब तक पता नहीं चलेगा कि पानी कितना ठंडा है, और पैर का अंगूठा पानी पे छूते ही पता चल जाएगा कि यह पानी कितना ठंडा है। कहीं बर्फीला तो नहीं है या कहीं बिल्कुल नॉर्मल ही ना हो। तो अगर कोई भी डिसीजन पे पहुंच नहीं पा रहे हो तो फिर कूद जाओ, एक डिसीजन ले लो। बहुत कम ऐसे डिसीजंस होते हैं जिनसे आप वापस नहीं आ सकते। ज्यादातर डिसीजन से आप वापस आ सकते हो, उनको कैंसिल करके दूसरा डिसीजन ले सकते हो। दोस्तों लाइफ में स्टक होना बहुत खराब होता है। वो सिर्फ हमारे टाइम को वेस्ट करता है, ओवर थिंकिंग करने पे मजबूर करता है, हमें स्ट्रेस में, डिप्रेशन में डाल देता है, और हम प्रोडक्टिव तो बिल्कुल भी नहीं हो पाते और लाइफ में आगे बढ़ने से रह जाते हैं। तो जब भी आपको लाइफ में रियलाइज हो कि मैं स्टक हो गया हूं, मैं फंस गया हूं, सबसे पहले आपने ये सोचना है कि मुझे इस चीज से बाहर आना है। ये नहीं सोचना कि परेशानियां कितनी है, ये सोचना है कि मुझे बाहर निकलना है। उसके बाद ही जो मैंने आपको स्टेप्स दिए फॉलो कर लेना, कोई ना कोई डिसीजन आप ले पाओगे। ऑल द बेस्ट।